स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 के चैप्टर सेकंड धातु और अधातु के बारे में अध्ययन करेंगे। धातु और अधातु। धातु और अधातु को सामान्यतः हम मेटल एंड नॉन मेटल बोलते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कहते हैं। ठीक, मेटल और नॉन मेटल वैसे तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारे के तत्व विद्यमान हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत अधिक तत्व विद्यमान है, लेकिन वर्तमान में कई तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक लगभग टोटल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब आखिरकार मैं ये जो तत्व नाम ले रहा हूँ ये होता क्या है हम ये समझते हैं। तो तत्व को समझने से पहले जो साइंस का बेसिक है, जिसमें अपने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का जो बेसिक है वो स्टार्ट होता है हमारे परमाणु से। किससे? परमाणु से, जिसको हम बोलते हैं एटम। परमाणु परमाणु क्या होता है? पदार्थ की अति सूक्ष्मतम इकाई जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सके। मतलब क्या हो कि यदि हम किसी पदार्थ को तोड़ते जाएं, एक अवस्था ऐसी आ जाएगी कि जिस पर हम पदार्थ को और अधिक भागों में उस विभाजित नहीं कर सकते हैं या तोड़ नहीं सकते हैं, तो पदार्थ की उस अवस्था को हम परमाणु कहते हैं। अर्थात पदार्थ की अविभाज्यतम अवस्था या अति सूक्ष्मतम अवस्था परमाणु कहलाती है। पदार्थ की अति सूक्ष्मतम या अति सूक्ष्म इकाई जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा अर्थात जो अविभाज्यतम हो या अविभाज्यशील हो, ऐसी इकाई को पदार्थ की यह अविभाज्यतम इकाई परमाणु कहलाती है। परमाणु कहलाती है। यदि हम परमाणु के बारे में और अधिक देखें या और अधिक अध्ययन करें तो परमाणु क्या होता है? परमाणु एक पदार्थ की ऐसी लास्ट इकाई होती है, अंतिम इकाई होती है, जिसको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते। यानी यदि हम पदार्थ को तोड़ते जाते हैं यानी विभाजित करते जाते हैं, तो एक अंतिम अवस्था ऐसी आ जाती है जो हमारे को जिसको हम और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो वह अविभाज्यतम इकाई परमाणु कहलाती है। जो परमाणु होता है, परमाणु में सामान्यतः परमाणु में जो सामान्यतः 3 अपरमाणु कण होते हैं। परमाणु में सामान्यतः 3 अपरमाणु कण होते हैं। ये 3 जो अपरमाणु कण हैं, अपरमाणु कण यानी कि परमाणु के बीच छोटे छोटे कण। ये जो अपरमाणु कण है वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सामान्यतः जो परमाणु होता है, इस परमाणु में क्या होता है? परमाणु की संरचना यदि हम देखें, परमाणु की यदि हम संरचना देखें तो ये परमाणु है। ये परमाणु के ये जो मध्य में है इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। इस नाभिक के अंदर
दो प्रकार के छोटे छोटे अपरमाणु कण होते हैं जिसको हम सामान्यतः बोलते हैं, इसके अंदर जो दो अपरमाणु कण होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को सामान्यतः P से प्रदर्शित किया जाता है, न्यूट्रॉन को N से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, जिसको छोटे ई माइनस से प्रदर्शित किया जाता है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन। हम ज्यादा आगे न जाकर हम आगे अपने जो पॉइंट है उसके बारे में हम देखते हैं कि परमाणु है उसके अंदर तीन प्रकार के अपरमाणु कण होते हैं, जो होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में हम नेक्स्ट आगे देखेंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे अगर हम देखें तो अपने जो हम मुख्य जो पॉइंट देख रहे थे वो है धातु और अधातु। तो धातु और अधातु सामान्यतः ये जो धातु और अधातु है वो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी कि ये एक तरह से तत्व होते हैं। तो तत्व क्या होते हैं? तत्व को समझने से पहले हमारे को पता होना चाहिए आखिरकार एटम या परमाणु क्या होता है। तो ये जो एटम या परमाणु है हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो क्या होता है, ये हमने देखा कि पदार्थ की अति सूक्ष्म इकाई जिसे और अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात जो अविभाज्यतम इकाई हो, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के सामान्यतः तीन अपरमाणु कण होते हैं जो कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां हम आगे देखें तो हम अगर हम तत्वों के बारे में देखें तो तत्व क्या होता है वो हम देख रहे हैं। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं। तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर तत्वों का निर्माण करते हैं। जैसे यदि हम यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे उदाहरण के रूप में किसी तत्व का एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। हाइड्रोजन के अंदर केवल हाइड्रोजन तत्व के परमाणु होते हैं, सोडियम के अंदर सोडियम तत्व के परमाणु होते हैं, पोटेशियम के अंदर पोटेशियम तत्व के परमाणु होते हैं, कैल्शियम के अंदर कैल्शियम तत्व के ही परमाणु होते हैं। ये सभी तत्व है। अब यहाँ इन तत्वों को सामान्यतः धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किए गए हैं। वैसे सामान्यतः प्रकृति में अनेक तत्व पाए जाते हैं। प्रकृति में सामान्यतः अनेक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक ये वर्तमान समय तक कुल 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, यानी 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। ये जो 118 तत्व है, इन 118 तत्वों में सामान्यतः धातु, अधातु और उपधातु
तत्व उपस्थित होते हैं, यानी इन तत्वों को सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, यानी 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है धातु, और दूसरा वैसे अधातु बोला जाता है, लेकिन एक और इसकी श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया, वो होता है उपधातु। वो क्या होता है? उपधातु। यहाँ पे इनको 3 भागों में बांट दिया जाता है। इसके पश्चात यदि हम देखें, यदि हम इन्हीं तत्वों के बारे में और अधिक थोड़ा बहुत और अध्ययन करना चाहें, तो हम देखते हैं कि जो तत्व है वो 118 तत्व है। उन 118 तत्वों में, इन 118 तत्वों में इन 118 तत्वों में 98, यानी जो 118 तत्व है, इन 118 तत्वों में 98 यानी 98 तत्व प्राकृतिक हैं, यानी जो प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा 98 के अलावा जो 20 तत्व है, जो 20 तत्व है वो कृत्रिम तत्व है। जो 20 तत्व है वो कृत्रिम है, यानी ये जो कृत्रिम तत्व है इनको मनुष्य के द्वारा लेबोरेटरी यानी लैब में बनाया गया है। इन्हें जो ये जो धातु है, ये धातु या जो अधातु है, ये जो 118 तत्व है, 118 तत्वों में कुल 91 तत्व है, यानी 91 तत्व मेटल यानी धातु है। कितने? 91 तत्व क्या है? धातु है। और 91 तत्व धातु है। इसके अलावा जो 27 है, यानी 27 जो और तत्व है वो अधातु है। ठीक है, हम यहाँ पे भी हमने यही देखा है धातु कौन कितने और अधातु कौन कौन सी है। अभी हम यानी कितने हम या आगे हम देखते हैं कि कोई भी जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। एक तो भौतिक गुणधर्म और दूसरा होता है रासायनिक गुणधर्म। सभी पदार्थों के 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। जो पदार्थ हैं उन पदार्थों के 2 गुणधर्म होते हैं। एक तो भौतिक गुणधर्म, फर्स्ट कौन सा होता है? भौतिक गुणधर्म, और सेकंड होता है रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म ये 2 प्रकार के गुणधर्म होते हैं। हम यहाँ पे जो धातु है उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करेंगे। आखिरकार धातुओं के भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम धातुओं के भौतिक गुणधर्म भी देखेंगे, अधातुओं के भी भौतिक गुणधर्म देखेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो सबसे पहले देख रहे हैं वो है धातुओं के भौतिक गुणधर्म। जो धातुओं के भौतिक गुणधर्म है वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। देखो यहाँ पे सामान्यतः भौतिक गुण कौन कौन से हैं हम देखते हैं अपने चैप्टर में। फर्स्ट है भौतिक अवस्था। हम पहले एक बार सभी गुणधर्मों के नाम नोट करेंगे, उसके बाद हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे नंबर से। सेकंड है रंग। सेकंड क्या है? रंग। तीसरा है थर्ड है चमक। चमक के बाद में फोर्थ है कठोरता। नेक्स्ट है ध्वनिकता। फिर है घनत्व। ये हमने इनमें से कई पॉइंट हम 6th क्लास में भी, कई 7th क्लास में भी हमने पढ़ा है, लेकिन हम इनके बारे में इसे जो ये जो
हमारी जो क्लास है इसमें हम अच्छी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इनके बारे में हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गलनांक। गलनांक के बाद में आता है क्वथनांक। क्वथनांक भी आता है। यदि क्वथनांक हमने हमारी इस पॉइंट पर, वैसे हमारे जो टॉपिक है उसमें क्वथनांक नहीं दे रखा है। गलनांक के अलावा हम देखते हैं ऊष्मीय चालकता। ऊष्मीय चालकता के अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पे अपने आघातवर्धनीयता, तन्यता, आघातवर्धनीयता, तन्यता और लास्ट है अपने विद्युत चालकता। ये जो 11 पॉइंट है, इन 11 पॉइंटों के अलावा एक पॉइंट हम और देखते हैं जो कि हम देखेंगे, वो होता है क्वथनांक। वैसे ये पॉइंट हमारे इस जो टॉपिक है, इन टॉपिकों में हमारे ये जो गलनांक है इसी में अपने थोड़ा बहुत पॉइंट और बता दिया जाएगा इस क्वथनांक के बारे में। लेकिन जो हमारे सबसे पहले हम जो यहाँ पे हम देखेंगे वो हमारा जो पॉइंट है, वो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आएगा वो हम देख रहे हैं भौतिक अवस्था। आखिरकार क्या होती है भौतिक अवस्था, वो हम देखते हैं। भौतिक अवस्था क्या होती है? भौतिक अवस्था किसी पदार्थ का वह गुणधर्म होता है। भौतिक जो अवस्था है वो उस पदार्थ का वह गुणधर्म होता है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले जो कण है वो कौन सी अवस्था में उपस्थित है। वो आखिरकार कौन सी अवस्था में उपस्थित है, वो यह प्रदर्शित करता है वो कि आखिरकार वो कौन सी अवस्था में उपस्थित है, वो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था कहलाती है। यानी यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि किसी भी पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ जो यह प्रदर्शित करता है कि पदार्थ के अंदर पाए जाने वाले कण कौन सी अवस्था में उपस्थित है या उनकी अवस्था क्या है। अवस्था में उपस्थित है पदार्थ का ये जो गुणधर्म है, ये पदार्थ की भौतिक अवस्था कहलाता है। यह गुणधर्म पदार्थ की भौतिक अवस्था कहलाता है। सामान्यतः पदार्थों की हम देखते हैं, हमने 6th क्लास 7th क्लास में हमने पढ़ा है या और छोटी क्लास में हमने पढ़ा है कि पदार्थ की सामान्यतः 3 ही अवस्थाएं होती है। मुख्यतः हमने देखा है कि पदार्थ की सामान्यतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। हमने ये 3 पॉइंट देखे हैं। आखिरकार ये 3 ही अवस्था हमने पढ़ी है। लेकिन ये जो पदार्थ की हमने आज तक 3 अवस्थाएं देखी है, लेकिन ये 3 अवस्थाएं नहीं होती है, इसके अलावा 2 अवस्थाएं और होती है। हमने देखा है कि पदार्थ की सामान्य 3 अवस्था है, ठोस जिसको सॉलिड कहा जाता है, द्रव जिसको लिक्विड कहा जाता है, और थर्ड है गैस। ये 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की। इसके अलावा उच्च कक्षाओं में यानी बड़ी क्लास में 9th में पदार्थ की वैज्ञानिकों ने 2 अवस्थाएं और बताई है। नेक्स्ट अवस्था आती है आपके प्लाज्मा
ये प्लाज्मा जो अवस्था है, इस प्लाज्मा अवस्था के अंदर जो पदार्थ है वो ठोस और द्रव यानी अर्ध ठोस अवस्था में उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो पांचवी अवस्था है वो होती है BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये दो अवस्थाएं और बताई गई है, लेकिन हमारे सिलेबस में या हमारे जो क्लास है उसमें हमारे को तीन अवस्थाएं दी गई है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं ठोस के भौतिक गुणधर्म। तो सामान्यतः हम देखते हैं या पाते हैं कि ठोस हमेशा, अधिकतर ठोस यानी लगभग सभी ठोस, लगभग सभी धातुएं, अधिकांश या सभी धातुएं सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में, सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक जो धातु है, लेकिन एक धातु जिसे हम पारा, सामान्य भाषा में पारा या प्राचीन काल में इसको पारद के नाम से जाना जाता था, जिसका मात्रक Hg, जिसको मरकरी कहते हैं। वो कमरे के ताप पर यानी कमरे के ताप पर कमरे का ताप सामान्यतः 33 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। कमरे के ताप पर सामान्यतः वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये जो पारा है, इसे पारा यानी कि कई कंपटीशन एग्जामों में भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये एकमात्र ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा एक धातु और होती है गैलियम। वो उसका गलनांक है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जैसे ही उसको हथेली पर लिया जाता है वो पिघल जाती है। तो वो हम आगे वाले पॉइंटों में देखेंगे। लेकिन ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है।